ये जो नेकबैंड वाला हेडफोन आपके सामने है ये स्पेशल है, क्योंकि इंडिया का ये पहला नेकबैंड हेडफोन है जिसमें टच कंट्रोल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसका जन्मदाता बोट कह रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, कुछ नया फीचर डाला है। लेकिन जब इसका मैं रिव्यू किया, रिव्यू वीडियो ऑलरेडी है, देख सकते हो, तो देखा कि इसका जो कंट्रोल स्कीम इस्तेमाल हुआ है, टच कंट्रोल को कैसे यूज करना है सारे काम के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मैंने 2 ट्रिक्स निकाले हैं, सोचा आपको बता दूं, आपके भी मदद हो जाएगा कि आप इजी से कैसे याद रख सकते हो और टच कंट्रोल को आसानी से यूज कर सकते हो। ये दोनों ट्रिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना है। चलो डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विस्ट टू टेक। मैं यहाँ पे आपको 2 ट्रिक देने वाला हूँ कि आप इंडिया का जो पहला नेकबैंड हेडफोन जिसमें टच कंट्रोल है उसको कैसे आसानी से उसका टच कंट्रोल यूज कर पाओगे। 2 ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रिक आगे बात करेंगे जाने से पहले, लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं इसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी है, देख सकते हो। रिव्यू में मैंने कहा था कि इस के एक सीरीज वाला वीडियो आएगा, बिल्कुल सारे चीज में इसका लाऊंगा, तो उसका सारे वीडियोज आप देखने के बाद ये प्रोडक्ट आप के लिए बना है, आपका पैसा बर्बाद तो नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो प्लीज सारे वीडियोज देखना है आपको, इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तभी जाके आप सारे चीज देख पाओगे। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास और आप देख लोगे, सारे देख लोगे, उसके बाद आपके लिए लेना है नहीं लेना आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है, दूसरी वीडियो। तो हम 2 ट्रिक के बात कर रहे हैं, कैसे हम इसका टच कंट्रोल को इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी गेम खेलने से पहले हमारे कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स भी है। मैं रूल्स पहले बता देता हूँ। ये जो हेडफोन है, हमारा जो टैप होता है, एक बार कहीं पे टैप करते हैं, वो टैप आपको याद होगा क्योंकि आप ईयरबड्स यूज कर रहे होंगे, उसमें टैप रहता है, एक बार टैप करना, वो वाला फंक्शन बिल्कुल दिया ही नहीं है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी रूल जो होगा हमारा कि ये जो हेडफोन है इसमें बोट टच कंट्रोल तो दिया है, लेकिन वो 2 हिस्सा में बांट दिया है। एक यहाँ पे पैनल दिया है फ्लैट वाला, और यहाँ पे गोल वाला एक रिंग दिया है, दोनों अलग है। हो गया। अब रूल नंबर 3, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइए, आप तो स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन का जो स्क्रीन होता है उसमें आप टच कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टच कंट्रोल है, तो उसमें आप करते क्या हो, थोड़ा बताओ कमेंट करके। मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई भी ऐसे जैसे मैं स्मार्टफोन रखा है, कोई भी स्मार्टफोन की टच कंट्रोल में आप 3 चीज करते हो। क्या करते हो? कहीं पे आप टैप कहीं पे करते हो, टैपिंग एक हो गया फंक्शन, कहीं पे कुछ होल्ड करना पड़ता है, होल्डिंग करना एक फंक्शन, और क्या करते हो? स्वाइपिंग करना, ऐसे किसी भी तरह आप स्वाइप भी करते हो। तो कोई भी टच कंट्रोल वाला डिस्प्ले में हम 3 ही चीज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। जो भी होगा इसके अलावा सारे वो तीनों में ही आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए ये हो गया 3rd रूल हमारा। तो टच पैनल में 3 चीज हम करते हैं, तो खत्म। तो अब चलेंगे ट्रिक्स में। ट्रिक नंबर 1, देखिए ट्रिक नंबर 1 में जैसा उन्होंने कहा है कि हम 2 हिस्सों में बटे हैं, तो पहले हम 2 हिस्सों में बट देते हैं। तो टच पैनल वाला अलग है, टच रिंग वाला अलग है। अगर आपको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल एक ही लाइन में बता दूं, तो ये चीज याद रख लेना कि जो कोई भी हेडफोन जिसमें हमारा जो सारे फंक्शन रहता है टच कंट्रोल में, उसमें जितने फंक्शन दिया रहता है सारे चीज यही पैनल में दिया है, एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के। वो क्या? वॉइस असिस्टेंट, मतलब फोन कॉल्स, म्यूजिक, सारे कंट्रोल्स इसमें है, सिर्फ वॉइस असिस्टेंट को यहाँ पे दिया गया है। ये थोड़ा रूल है कि याद रख लेना है, क्योंकि आपको पता याद आ जाएगा कि एक ही चीज यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना। अब चलते हैं ट्रिक्स को। तो हमारा 2 हिस्सा है, समझ गए हैं, एक हिस्सा को हम देखेंगे। तो पहले चलते हैं पैनल वाला हिस्सा। तो पैनल वाला हिस्सा में हम क्या करना है, ये जो आपको बताया था कि कोई भी टच स्क्रीन में आप क्या करते हो? टैप करते हो। तो पहले टैप में क्या कर सकते हैं वो चीज देख लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे टैप करेंगे तो क्या होगा, एक पहला जो रूल बताया था कि यहाँ पे सिंगल टैप तो नहीं है, तो सिंगल टैप करने पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे शुरू होगा डबल टैप से। तो दोबारा अगर टैप करोगे डबल टैप, तो आपका जो फंक्शन रहेगा क्या, प्ले, पॉज, कॉल, रिसीव कॉल, कट। थोड़ा सा आपको याद होगा, आप जब ईयरबड यूज करते थे वहां पे आप सिंगल टैप में सब करते थे, प्ले, पॉज, फोन कॉल, रिसीव, कट। वो चीज यहाँ पे डबल टैप हो गया है, याद रह गया।
गया। अब टैप में ट्रिपल टैप भी हो सकता है, तो नेक्स्ट चलेंगे ट्रिपल टैप में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल टैप करने पर आपका गेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा। खत्म। तो टैप वाला फोर्थ टैप हो सकता है, 4 बार टैप करना। इसमें चार्ज वाला टैप करेंगे क्या, नहीं, 4 वाला दिया नहीं है, सिर्फ 2 और 3, 2 3 वाला दिया है। तो टैप वाला फंक्शन हम खत्म कर लिए, ठीक है। टैप के बाद मैंने बताया था क्या, होल्ड करते हैं, तो होल्ड वाला को चलते हैं। तो यहाँ पे अगर होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, होल्ड करने पर आपका फोन कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। होल्ड के बाद किस में गए थे, स्वाइप, 3 चीज बताया था ना, स्वाइप। तो स्वाइप करते हैं कोई भी टच पैनल पे, तो यहाँ पे अगर स्वाइप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्वाइप में 2 चीज दिया है, एक है वॉल्यूम को बढ़ाओ घटाओ, एक है ट्रैक नेक्स्ट करो प्रीवियस करो। एक छोटा सा लाइन बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा। देखिए ये जो टच पैनल बना है, इसका लंबाई इस डायरेक्शन में है, चौड़ाई ये है, ठीक है। तो एक चीज को याद रखो, दूसरा याद रहेगा, लंबाई के डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम रहेगा। तो लंबाई के डायरेक्शन में ऊपर तरफ जाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे की तरफ आओ वॉल्यूम घटेगा, खत्म। चौड़ाई के डायरेक्शन में हमारा ट्रैक स्किप रहेगा। चौड़ाई के डायरेक्शन में ऊपर जाओ तो अगली ट्रैक को चले जाएगा, चौड़ाई के डायरेक्शन में नीचे आ जाओ तो पिछली ट्रैक को चलाएगा, खत्म। 3 चीज खत्म हो गया। तो हम पैनल वाला खत्म कर लिए। अब चलेंगे इस रिंग वाला में। तो रिंग वाला में हम तीनों चीज फिर करेंगे। तो रिंग वाला में टैप देंगे पहले, तो सिंगल टैप तो है ही नहीं। अब चलेंगे डबल टैप में। तो रिंग में अगर डबल टैप करोगे तो आपका क्या होगा, साउंड मोड चेंज हो जाएगा। 2 साउंड मोड दिया है, बताया था, चेंज हो जाएगा, खत्म। 3 टैप करोगे, 3 टैप वाला इसमें कुछ दिया नहीं है, तो टैप वाला खत्म हो गया, सिर्फ 2 टैप है, वो साउंड चेंज होगा। टैप के बाद क्या आता है, होल्ड करना। वो तीनों को याद रख लेना सीक्वेंशियली, ठीक है, होल्ड करना। तो होल्ड करेंगे यहाँ पे, तो होल्ड करेंगे तो क्या होगा, आपका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। होल्ड वाला खत्म। अब आता है क्या, स्वाइप। तो तीसरा चीज क्या था, स्वाइप। तो स्वाइप में इसमें कुछ दिया नहीं है, इतना छोटा सा है, कहाँ पे स्वाइप देगा, तो खत्म। तो पहला ट्रिक खत्म हो गया, ठीक है। अब चलेंगे ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 और भी आसान है। कैसे, हमें यहाँ पे वो टच पैनल वाला यूज करना है। मतलब टच पैनल में जैसे मैं बताया था, एक टैप हम करते हैं, टैप वाला काम करते हैं, या होल्ड वाला काम करते हैं, या तो स्वाइप वाला काम करते हैं। तो इन 3 काम के हिसाब से हम एक एक करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले जाएंगे पैनल में। तो पैनल में हम टैप एक बार करेंगे, एक वाला टैप इसमें नहीं है, वो याद रखना है। तो 2 टैप पैनल में, 2 टैप मतलब आपका म्यूजिक का प्ले, पज, फोन कॉल का रिसीव, कट हो गया। अगर 2 टैप यहाँ पे करेंगे तो आपका म्यूजिक मोड चेंज हो जाएगा। तो टैप 2 टैप वाला हम खत्म कर लिए दोनों से, ठीक है। अब 3 वाला टैप वाला देखेंगे। यहाँ पे अगर 3 टैप करोगे तो आपका बीस्ट मोड यानी गेम मोड एक्टिवेट। यहाँ पे 3 टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, खत्म। 4 वाला टैप नहीं है, तो टैप वाला खत्म कर लिया हम। अब चलेंगे होल्ड वाला में। होल्ड करने पर क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर होल्ड करेगा कोई तो आपका फोन कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे होल्ड कर लिए तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा वॉइस असिस्टेंट, गया। होल्ड के बाद क्या बताया था, स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पे कोई अगर स्वाइप करेगा तो बोल दिया था, लेंथ की डायरेक्शन में स्वाइप करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। अगर विड्थ की डायरेक्शन में स्वाइप करोगे तो ट्रैक अगले ट्रैक जाएगा, पिछले ट्रैक को आएगा, खत्म। यहाँ पे स्वाइप करेगा तो ये छोटा सा है, स्वाइप नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नहीं है। बस 2 रूल से खत्म हो गया। तो आप किसी भी तरीके से आप याद रखो, 2 बार यूज करोगे ना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे वीडियो खत्म करेंगे। मैं कह रहा था कि छोटा मोटा कर सारे वीडियो लाऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारे वीडियोज आप देख लो, तब भी जाके आपको याद रहे, मतलब ये रहेगा कि लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो खत्म करते हैं, थैंक यू।